अनीला असलम। आज हम गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो दिखने में तो एक आम इंसान है, लेकिन उसके तमाम तर अमल, उसकी हरकत एक इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज तक जानवरों को, इंसानों को चीरते फाड़ते, उनको खाते तो किस्से बहुत ज्यादा सुने गए, डॉक्यूमेंट्रीज में देखे भी गए, लेकिन इंसान की अक्ल उस वक्त दंग रह जाती है जिस वक्त कोई इंसान को खाता है। ना सिर्फ वो इंसान को खाता है बल्कि वैम्पायर की तरह उसका खून भी पीता है। घने जंगल हो, पहाड़ हो, चट्टानें हो या यहाँ पर ये मैदान हो, टीम पुकार इन बर्फानी तोदों की सर्द लहरों में 4 रोज से उस शख्स का पीछा कर रही है। इन बर्फानी गुफाओं, जंगलों के बीच में छुपा हुआ इंसान ना तो इंसानों का सिर्फ खून पीता है बल्कि ये कुत्ते बिल्लियों को भी चीरता फाड़ता है। ये रीछ नुमा दरिंदा सिर्फ इंसान ही है या कोई और मखलूक है? आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि ये इंसान और क्या क्या करता है। कब्रें खोदता है, इसके अलावा मुर्दों की बेहुरमती भी करता है। ये रहता कहाँ है, ये आया कहाँ से है, क्या कोई इसे जानता है? प्रोग्राम में आगे चल के आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर वो मुतासरा लोग मौजूद हैं। जितना मामूली नौयत का वाक़या हम ये समझ रहे थे, ये उतनी मामूली नौयत का नहीं है। यहाँ पर एक जमे गफीर लोगों का मौजूद है। उन पेशेंट्स को देखने के लिए लोग आए हैं जिनको जख्मी किया गया है उस दरिंदा सिर्फ शख्स की जानिब से। ये बात पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। आखिरी मामला था क्या, यहाँ पर एक बुजुर्ग जो है मेरे सामने लेटे हुए हैं जिनको अटैक किया गया है और इनके ऊपर पट्टी भी इस वक्त माथे पे मैं देख सकती हूँ। एक और चीज़ मैं कोट करती चलूँ क्योंकि मैं गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हूँ और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो उर्दू पंजाबी बहुत मुश्किल से समझते हैं। उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है यहाँ की, जिसमें वो बात करते हैं। हमारे यहाँ पर नुमाइंदा न्यूज़ भी मौजूद हैं कासिम। मैं उनसे कहूँगी कि अगर ये बुजुर्ग हमारी बात नहीं समझ पाते या हमें समझा नहीं पाते तो काइंडली वो ट्रांसलेट साथ कर दें कि हुआ क्या था वहाँ पर। पहले मैं बुजुर्ग से ही बात करने की कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुरू मेरा ख्याल है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। कासिम, आप ही इनसे पूछ के बता दीजिएगा कि इनके साथ वहाँ पर हुआ क्या था। सवाल पुट कर दे ताकि जवाब मैं इनका खुद भी सुन सकूं। बेमानी में होता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कासिम? ये कह रहे हैं कि वो बड़ा सेहतमंद था। मैं वहाँ जो एरिया था, कब्रिस्तान भी थे, उधर साथ में वजराना था, वहाँ से गुजर रहा था। वो बड़ा सेहतमंद था, उसने आके मेरे ऊपर हमला किया। अच्छा। फिर जो वहाँ गले में भी पकड़ने की कोशिश की तो वहाँ आसपास जो लोग थे उन लोगों ने मिलके उसको छुड़ाया। अच्छा, चोटें कहाँ कहाँ आई ये भी पूछ के बताइएगा। इसकी चोटें जो है पूछ के बताइएगा हाँ। कहाँ कहाँ आई थी? बेमानी में सर हाँ ठीक। अच्छा, ट्रांसलेशन कीजिए। तो ये कह रहा है कि मेरे सर और गले में चोटें आई थी, वहाँ से लोगों ने मुझे लेकर इधर हॉस्पिटल लाया। यहाँ पे 4 टांके आए थे। अच्छा, और काटा था या किसी चीज से मारा था ये भी पूछ के बताइएगा। उसने काटने की कोशिश किया था, फिर उसको छुड़ाया गया है लोगों ने मिलकर, पब्लिक ने कोशिश की। अच्छा, ये पूछेगा कि ये वाकया इनके साथ पहली दफा ही पेश आया क्या? पूछेगा। पहली मानी में ठीक है हाजी साहब उस जगह पे इसके ऊपर 2 दफा हमला हुआ। 2 दफा ये हमला वो शख्स जो है कर चुका। अभी टांके जो है इनको लगाए गए हैं। अभी ये बेहतर है, सेहत ये अच्छा। शुक्रिया अदा कर रहा है जिन लोगों को। अच्छा, ये मकसद क्या था उसका मारने का? क्योंकि अब इनकी जुबान तो हमें समझ नहीं आ रही, आप ही कुछ पूछ के बता दीजिए। नहीं, उसका मकसद ये था कि यहाँ के शहरियों से फिर जब हमने फॉलो अप लिया, मैं न्यू टीवी के लिए जब रिपोर्ट बना रहा था तो लोगों से मिला तो उन लोगों ने कहा कि ये न सिर्फ इंसानों पे हमला करता है, कुत्ते और बिल्लियों पे भी हमला करता है। जानवरों पे भी करता है और वो जो कि हलाल जानवर नहीं है वो भी खाता है, जिसमें कुत्ता है, उसको रेड चीज के साथ बड़ी दिलचस्पी है। वो पीता है। नाज़रीन,
मामला वाकई बहुत संगीन किस्म का है। यहाँ पर मेरे साथ एक और भी मुतासर शख्स मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनके साथ हुआ क्या था और उनके साथ जो वाकया पेश आया वो उन्हीं की ज़ुबान से सुनते हैं, जो कि ये बुजुर्ग थे तो ये तो नहीं सुन सके कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारे नुमाइंदा ने हमें ट्रांसलेट करके बताया। अब इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अमजद अली। अमजद अली, आपके साथ भी वाकया पेश आया था? हाँ जी, मेरे साथ भी क्या हो हुआ गया था? ना। उसी दिन चहलुम के दिन पे ना मेरे बच्चे उधर, उसकी मेरा घर है ना उधर, वो बैठते थे ना, अच्छा। उधर खेल रहा था ना वो मेरा बच्चे उधर खेल रहा था। फिर उसने हमला किया ना मेरे बच्चे के ऊपर। अच्छा। हमला किया तो मैंने उसको बचाया, बच्चे को बचाया, लेकिन वो हमारे पीछे पीछे आया। घर के अंदर आके हमला किया? नहीं नहीं, बाहर किया बाहर, था। अच्छा, घर के बाहर। हाँ, घर के बाहर किया। जब मैंने बच्चा अंदर ले गया था तो वो अंदर आने की कोशिश किया ना। अच्छा, फिर मैं, खतरनाक किस्म का था? दिखने में कैसा था हाँ, वो? वो बस खतरनाक जैसा ही है ना। अच्छा, दिखने में कैसा था? आपने तो देखा होगा। हाँ, देखने में तो बस वो इतना वो सेहतमंद है ना, उस मोटा बड़े बड़े आंखें है ना उसका। अच्छा, वो उसका मकसद क्या था? बच्चों को उठा के अगवा करके जा रहा था या नहीं नहीं, उसने वो मारने की कोशिश जख्मी किया था किया था? हाँ ना। फिर मैंने दरवाजा बंद किया ना, उसके पीछे है ना मेरा, वो दरवाजे का दीवार भी तोड़ा। अच्छा, दीवार तोड़ दिया? दीवार भी मतलब तोड़ा वो तो ना। काफी ताकतवर होगा जो। बहुत ताकत है ना अच्छा, उसमें। हाँ, बहुत ताकत है ना उसमें बहुत है। हाँ ना, बहुत उससे है। पहले भी आप लोगों ने उसको इलाके में कहीं घूमते फिरते देखा? हाँ, काफी देखा था तो ना। पहले भी वो ऐसी हरकतें करता है? हाँ, दुनिया का किया था, दुनिया का किया तो था। वो आपको भी काटना चाहता था? हाँ, मैं उसका ज्यादातर वो काटता किस जगह पे है? कौन सी निशाना किस जगह को बनाता है? ये गर्दन पे करता है ना वो। गर्दन पे? हाँ, गर्दन पे करता है। ड्राइकोला वो फिल्मों में दिखाया जाता है। हाँ, वही सिस्टम है ना उसका। ड्राइकोला जो है, जिस तरह से वो खून पीता था, इस तरह वो खून पीने की कोशिश। हाँ, वही किया था। ठीक। अच्छा, आपने कभी देखा, अभी जैसे कि हमारे नुमाइंदा भी बता रहे थे कि वो जानवरों का गोश्त खाता है, उनका खून पीता है, तो कभी देखा इस इलाके में उसको जानवरों का गोश्त खाते, खून पीते? ना, एक दफा तो मैंने देखा ना कुत्ते की। हाँ, एक दफा देखा था मैंने। अच्छा। छोटा उस तरह वो कुत्ता नहीं होता है ना, कुत्ता। अच्छा। हाँ, उस पे उसने हमला किया था ना, फिर उसने ये गर्दन पे चक लगाया। ठीक, और अल्लाह आपको शिफा दे और आप जो है ट्रीटमेंट करवाने। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर पेशेंट मौजूद हैं। वो दरिंदा सिर्फ शख्स, वो ड्रैकुला नुमा सिर्फ का इंसान चाहता क्या था? वो इंसानों पे अटैक क्यों करता है? उसका मकसद इंसानों की जान लेना होता है। सिर्फ इंसान के खून की इस कदर लत लग चुकी है कि वो अपनी प्यास इस खून से बुझाता है। अब ये दो लोग ऐसे हैं जिन पर हमला किया, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ऊपर अटैक वो कर चुका है और वो अपना ट्रीटमेंट करवा के यहाँ से जाते रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन ये मामला चलता रहा और पुलिस की नज़र में ये मामला जैसे ही आया तो पुलिस ने जो है इसके लिए रेड्स वगैरह शुरू कर दी हैं। आज इन दो लोगों की कंडीशन देख के मेरा तो अपना एक दफ़ा दिल दहल गया। डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं कि ये दो लोग हैं, वो ऐसा शख्स है कि वो इनको काटता है, तो क्या इससे किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट या किसी किस्म का कोई इनके ख़तरा तो नहीं है जान को? वो कोई जहर नुमा चीज़ जो है इनके जिस्म में सरायत तो नहीं करता अपने इस अमल से? वो करना क्या चाहता है? डॉक्टर से बात करें। नाज़रीन, इस वक्त डॉक्टर अमीन ज़िया साहब जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं हॉस्पिटल में। उन्हीं से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये सारी सूरत हाल क्या है, मामला कितना संगीन है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ह्यूमन बाइटिंग के कुछ केसेस आपके हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए? जी जी। पेशेंट्स भी आए? जी जी। वो पेशेंट्स स्टिचेस भी उनको लगे, उनकी आप लोगों ने फर्स्ट एड भी की। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि एक इंसान अगर किसी इंसान को काट लेता है आम नॉर्मल रूटीन में, तो उससे कोई इन्फेक्शन होता है? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से डॉग बाइट होता है या दूसरे जानवर काटते हैं, इस तरह का इंसान भी काट सकता है। तो इसको हम ह्यूमन बाइट कहते हैं। ह्यूमन बाइट। और ह्यूमन बाइट में भी ऐसा होता है कि इस तरह इंसान के मुंह में जरासीम होते हैं, वो जरासीम दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं, उससे डिजीज़ पैदा हो सकती है। इसकी रीज़न ये है, कभी कभार ऐसा होता है अगर कोई रेबिट डॉग या कोई रेबिट एनिमल किसी इंसान को काट ले तो बाद में वो इंसान जाके दूसरों को काटना स्टार्ट कर लेता है। लेकिन रेबीज़ के केस ऐसे हैं कि बहुत ही रेयर रिपोर्ट होते हैं, और अगर कोई रेबिट डॉग काट ले किसी बंदे को तो उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। एक और चीज़, अभी जो ह्यूमन बाइटिंग के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ये जो इंसान इन पेशेंट्स को काट रहा है वो जानवर, एक तो हलाल जानवर होता है, वो हराम जानवर मुर्दार जानवर भी खाता है जिसमें
कुत्ता है, बिल्ली है। बिल्कुल। अब ऐसी चीज जो शख्स खाता होगा, एक तो कुत्ते के काटने के बाद किसी को काटना, जर्म्स ट्रांसफर होना, एक शख्स खा ही कुत्ता रहा है जी, और फिर जी। वो किसी को काट ले जाके, जी, तो जी। उसमें डिजीजेस कौन कौन से हैं? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा फिर चांस होता है कि वो सारे जरासीम जो उन्हीं जानवरों के अंदर है जो वो इंसान खा लेता है, तो ज़्यादा चांस बढ़ तो उस जाता है। इंसान को कुछ नहीं होता जो खा रहा होता है। नहीं, उसको अगर वो इंसान खा रहा है तो फिर उसका भी टेस्ट होना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए कि वो क्यों खा रहा है। अच्छा। और फिर अगर वो दूसरे इंसान को काट ले तो फिर वो जितने जरासीम वो जानवरों के अंदर है वो उसके अंदर ट्रांसमिट होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, तो फिर उनको डीपली स्टडी किया तो जाना अभी चाहिए। जो लोग आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं पेशेंट, इनके मैं जो वैसे ज़ाहिरी तौर पर देख रही हूँ तो बैंडेड हुए हुए हैं, स्टिचेस लगे हुए हैं, तो इनकी कंडीशन वैसे इंटरनल कैसी है? इनको डिजीजेस कोई ऐसी हुई है, नहीं, इन्फेक्शन इनको हुए हैं? अभी तक तो हम आप वो जो डिजीज कंट्रोल सिस्टम के तहत हम इनको एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग करते हैं, उनका एंटीबायोटिक कवर उनको दे देते हैं कि वो काटने की वजह से कोई इनको इन्फेक्शन वाला लोकल इन्फेक्शन वाला ना हो। बाकी जो हमारे सर्जन वगैरह है इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम इसको डीपली देख लेंगे कि इससे कौन सा बीमारी फैल सकता है, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और भी मैं पूछूंगी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इंसान को इंसान का काटना, ये तो आपने उसकी डिटेल्स बताई। जी। इंसान का खून पीना, वो भी कोई डिजीज पैदा करता है? एक इंसान दूसरे इंसान का खून पी जाए, वो भी कोई डिजीज? क्योंकि आम रूटीन में हम देखते हैं कि ब्लड बैंक से जब हम ब्लड लेते हैं तो हम मैच करके ब्लड ग्रुप जो है वो ब्लड लगाते हैं ताकि हमारे ब्लड में मिक्स हो सके। एक इंसान किसी भी इंसान का खून खा के पी रहा है, उसको तो नहीं पता कि ब्लड ग्रुप क्या है, ये मुझे मैच कर रहा नहीं, वो बस पिए जा रहा है। इससे कोई उसके ब्लड के अंदर कोई चीज, कोई ऐसा वायरस पैदा हो जो उसको भी नुकसान दे, और फिर अगर किसी तीसरे को जाके वो काट रहा है तो उसको भी नुकसान दे रहा है वो। हाँ, लेकिन वो देख ले, अगर एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूज करने का अलग चीज़ होता है कि आप क्रॉस मैच करके ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर रहे हो। दूसरा ये तो ये ब्लड पी जाना वो अलग चीज़ है, लेकिन उससे बीमारी फैल सकती है क्योंकि ब्लड ही वही चीज़ है जिसके अंदर हमारे सारे जरासीम वगैरह, वायरस, बैक्टीरिया सारे ब्लड के अंदर होते हैं, तो उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन वो जिस तरह ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है कि एक बंदे का ब्लड दूसरे को लग जाए और वो क्रॉस मैच सही नहीं हुआ तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अच्छा, होगा। ऐसा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन कुछ नहीं होगा, लेकिन इन्फेक्शन वगैरह उसको हो सकता है। इन्फेक्शन जो है वो उसको हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया। नाज़रीन, अपनी नौयत का एक अनोखा और एक ऐसा वाकया कि शायद कान सुने तो यकीन ना करे, लेकिन जब इंसान आंखों से देखता है जाकर तो इंसान सोच में पड़ जाता है कि ये इंसान है, कोई दरिंदा है, कोई जानवर है, कोई वैम्पायर है, आखिर ये है क्या? क्या ये वाकई ज़मीन की मखलूक है या किसी और सयारे से आई गई मखलूक है? अब खैर ये तो इंसान जितनी बहस करे या जितनी इस पर सोच विचार करे उतनी ही कम है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम उन जगहों पर जाएंगे उन्हें शाहिदीन के साथ जहां पर आम रूटीन में वो लोगों पे अटैक करता था। वो बंदा रहता किन जंगलों में था, किन कब्रिस्तानों में रहता था, वहां पर वो किस तरह से कब्रें खोदता था, क्या करता था, जानवरों को मारता था। एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त पुकार की टीम उस जगह पर पहुंची है जहां पर यानी शाहिदीन की जानिब से या जो लोग हमें इन्फॉर्म कर रहे थे उनकी जानिब से निशानदेही की गई, और हॉस्पिटल में जो शख्स मौजूद था जिसके बच्चों पर अटैक किया था, उस दरिंदा सिर्फ शख्स ने, तो उसने भी यहाँ की निशानदेही की थी क्योंकि उसका घर भी यहाँ करीब है। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये जगह एक्चुअली क्या है, क्योंकि जंगल भैया वहाँ है, एक तरफ कब्रिस्तान है और बताया यही जाता है कि उसका ठिकाना यही था। यहाँ पर रहकर वो किस तरह से कब्रें खोदता था, क्या करता था, यहाँ के लोग जो हैं उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, मैं यहाँ पे एक और भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कभी उसको देखा यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़हीर। आपने कभी देखा जो शख्स यहाँ पे लोगों को काटता था? हाँ, हमने तो डेली उससे देखते थे, डेली देखते थे। अच्छा, यानी देखा, इस बात में सदाकत है। देखा, डेली देखते थे हम उसे। अच्छा, हम छुड़ाते भी थे, कभी कुत्तों को मारता था, कभी बिल्लियों को मारता था। कहाँ से आता था वो ऊपर था, ऊपर से आता था। वहाँ ऊपर किस जगह से? ऊपर क्या जगह है यहाँ पे? अच्छा, पे रहता था, कब्रिस्तान बनाता था, वो बिल्लियों को मारता था, कुत्तों को मारता था। अच्छा, हाँ, वो आवाजें निकालता था। हम भी किस तरह की आवाजें निकालता था? कुत्तों की आवाजें निकालता था। कैसी कोई आवाज? अच्छा, आवाजें निकालता था। अच्छा, और कुत्तों की। तो क्यों मारता था, वजह क्या थी? पता नहीं, वो जो बुजुर्ग होते हैं उनको मारता था, बच्चों को मारता था और कुत्तों की खून पीता था। अच्छा, बुजुर्गों और बच्चों को मारता था? बहुत बुजुर्गों और बच्चों को मारता था। कितने अरसे से रह रहा था वो यहाँ? ये यहाँ पे तो बहुत अरसे से रह रहा था, तकरीबन 10 साल से। अच्छा। 10 साल से रह रहा था। पहले वो कुत्तों और बिल्लियों को मारता था, इसलिए कोई इशू नहीं था ना। हाँ। अभी उसने आहिस्ता आहिस्ता लड़कों को, छोटे बच्चों को भी, यहाँ ऊपर की आबादी से स्कूल आती, यहाँ इस रास्ते से अच्छा। छोटे बच्चों को पकड़ता था, उनके भी खून पीता था। खून पीता था? खून पीने
बच गए 2-3 अभी 1-2 दिन पहले ही मारता किस तरह था? मारते पकड़ता था और पहले फेंकता था, गिरते अच्छा। थे तब जाके पकड़ता था, यहाँ से खून पीता था। अच्छा कुत्तों को पहले प्यार करता था, कुत्तों के अच्छा। साथ मिलके, और उसके साथ कुत्ते भी सोते थे रात के टाइम पे। तो पहले कुत्तों को वो खाता था तो प्यार कैसे करता? पहले प्यार करता था, फिर जब वो कुत्ते भागने की कोशिश करे ना, हाँ। उनको पकड़ के मारता था और मार के यहाँ से ही खून पीता था। आप अकेले ही हो जिसने उसको देखा? नहीं, बहुत से लोग हैं यहाँ के। मकीन अभी मैं ही बुलाऊंगा, बुलाएं, हमसाया है बुलाएं। मुजफ्फर का। हाँ मुजफ्फर का अभी आएगा। अच्छा, हाँ। उन्होंने हाँ। भी देखा? बहुत से लोगों ने, कितने अरसे से वो यहाँ पे कर रहा था? तकरीबन 8-10 साल से। 8-10 साल से। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। मुजफ्फर का भी आपको आवाज दी इन्होंने? जी 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 अच्छा, आपने देखा उस शख्स को जो दरिंदा सिर्फ लोगों को यहाँ पे खून पीता है, मारता है? जी 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 वो यहाँ पे जमीन में गड्ढे खोदता है, कब्रें खोदता है। कब्रें खोदता है? जी जी जी। अच्छा, तो वो कुत्ते बिल्लियों को पहले क्या करता है कब्रें खोद के? कब्रें खोद के पता नहीं, अंदर तो खैर बहुत पुरानी कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान बहुत पुरानी कहीं है। मुर्दे तो वहीं नहीं खाता जो इंसान को काट सकता है? ये तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, सिर्फ अच्छा, अलबत्ता आप मुझे वो देखने कब्रें में। दिखा सकते हैं? जी जी मैं कब्रें दिखा हमारे सकता साथ हूँ। आप चलो। अलबत्ता ये हमारे सामने जो हुई ये बात ये है कि वो कुत्ते बिल्लियों को मारता था, पहले हाँ। अपने साथ रख के उसको सहलाता था, फिर आदि करके फिर बाद में उनको अभी भी मार वो देता शख्स था। ऊपर ही कहीं होगा? शायद। नाज़रीन, ये हमारे साथ यानी शायद मौजूद हैं। अभी ऊपर चल के आपको वो कब्रें भी दिखाते हैं जहाँ पर जो है वो बैठा शायद अभी भी हो। अब इतना खूनखार किस्म का इंसान, और ऐसे में खुले कब्रिस्तान में किसी इंसान का रहना, फिर इंसानों को खाना, एक ऐसी बात है जिस पर शायद यकीन बहुत कम आए इंसान को। अब ऊपर चल के देखते हैं, लेकिन ख़तरनाक इलाका है, कब्रिस्तान है और अजीब तरीके से कब्रिस्तान बना हुआ है। तो पुलिस को भी हमने कॉल की है ताकि वो साथ हमारे आए और आकर जो है इस चीज़ को देखे। अगर कोई ख़तरा तो नहीं किसी किस्म का, क्योंकि जान को रिस्क हो सकता है, जो किसी इंसान को काट सकता है वो यकीनन मैं उसके आगे क्या चीज़ हूँ, वो मुझे भी कहीं अटैक ना कर दे। तो ऊपर चल के देखते हैं उनके साथ। आप हमें ऊपर चल के दिखाइए। जी 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 मैं दिखाता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम कब्रिस्तान में ऊपर जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे कब्रिस्तान कहूँ, पहाड़ कहूँ, क्योंकि काफ़ी बुलंदी पर है ये कब्रिस्तान और ख़तरनाक सा रास्ता है ये जहाँ पर इस वक्त हम जा रहे हैं। वो पुरानी कब्रें जिनको वो खोदता है, काफ़ी ऊंचाई पे है ये कब्रिस्तान। जी जी ये आगे जो कब्रिस्तान नजर आ रही है ये भी उखड़ी हुई है, देखो उसी में। अच्छा, ये भी एक जी, कब्र है जो कि उसने खोदी है? जी जी जी। अच्छा ठीक। इससे आगे और भी है। अच्छा नाज़रीन, एक कब्र जो है वो हमें यानी शाहिद ने निशानदेही कर दी है, आगे और भी कब्रें हैं उनका कहना है, वो भी चल के आपको दिखाते हैं। अब चढ़ाई तो हम चढ़ ही रहे हैं, बाकी कब्रें भी देखते हैं कि उस इंसान ने आखिर किया क्या। वो इंसान है, जानवर है? नाज़रीन, इस वक्त हम जूजू कब्रिस्तान में ऊपर आ रहे हैं और मैं देख सकती हूँ कि इस वक्त एक कब्र जो है ये भी खुली, ये भी कब्र उसी ने खोली है। जी जी जी। ये सारी कब्रें यानी कि वही खोदता जी था। जी जी। अच्छा, दूसरे यानी शायद भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप उसको यहीं पे देखते थे? हाँ, यहीं पे बैठता, कभी यहीं पे बैठता था, कभी ऊपर बैठता था, कभी यहीं पे बैठता था। नाज़रीन, यहाँ के इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं जिनमें एक खौफ का समा है, दहशत फैली हुई है। क्यों ना हो कि उनकी जानें खतरे में थी। कहने को वो इंसान था, दिखने को भी इंसान था, लेकिन उसके अंदर न जाने कौन सा हैवान था कि वो इंसानों को ही खा जाने में मजबूर था। वो कौन सी मखलूक थी? इस तरह के काम कोई इंसान तो कर नहीं सकता। वो क्यों कर रहा था, किस वजह से कर रहा था? एक आवाज जो है यहाँ पे सब सुनाई दे रही है, ये आवाज उसी यहाँ की- यही आवाज ये आवाज उसकी उसी की है। है। हाँ, यही इसका उसकी मतलब है है। कि यहाँ कहीं आसपास वो मौजूद है और उसकी आवाज जो है हम सुन सकते हैं। यकीन खतरा बहुत है और इसी खतरे के पेश नजर हमने पुलिस को भी जो है यहाँ बुलाया है। पुलिस के जवान भी पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अभी सलाम। हमने आपको कॉल की थी यहाँ पे आने के लिए, आवाजें तो यकीन आप सुन रहे बिल्कुल हो। सुन रहे हैं आवाजें हम। ठीक, तो ये वो शख्स है जो आवाजें निकाल रहा है, जिसने यहाँ के लोगों की नींदें हराम कर रखी है। तो अब आप उसको पकड़ेंगे? ये हमें इतला मिली है इसलिए तो हम आए ही हैं। अभी देख के आगे देखेंगे कि वो बंदा कौन है, कहाँ है। कुछ अंदाजा हो रहा है कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं है? ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी जानवर की आवाज है, मुझे जानवर जैसा उस इंसान तरफ है। से नुक्कड़ से आवाज आ रही है। अभी हम पोजीशन ले लेंगे, मैं अपनी नफरी लेके जाऊंगा, जाके उसको घेर लूंगा और उसको पकड़ के मैं सीधा थाना ले जाऊंगा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई इस वक्त करने लगी है, आगे पोजीशन संभालने लगी है। खतरा इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और अब देखते हैं कि पुलिस की कार्रवाई जो है वो क्या रंग लाती है, पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब होती है या नहीं। यकीनन डर भी लग रहा है और जिस तरह का ये कब्रिस्तान का इलाका है, सुनसान सा इलाका है और यहाँ पर ऐसी आवाज़ों का आ जाना यकीनन बहुत ज़्यादा जो है वो एक अजीब सी बात लग रही है। खौफ व हिरास का और दहशत का समा सा लग रहा है।
पुलिस जो है वो यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रही है और इस वक्त पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन वो पुलिस को इस वक्त आगे से धक्के दे रहा है। किस तरह से वो पुलिस से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस उसे जो है पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम देख सकते हैं कि उसकी आवाज़ें मुसलसल जो हैं वो तेज़ हो रही हैं। पुलिस वालों ने उसको, जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, आवाज़ें तेज़ है और उसने पुलिस वालों से लड़ाई करने की, झपटने की कोशिश की है। किस तरह से जो है पुलिस वाले जो है आज भागे, आप लोग पुलिस वाले को तो वो काबू ही नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि वो पुलिस वालों से पकड़ने कामयाब जो है वो हो गए हैं और किसी तरीके से उसके ऊपर जो है चादर डाल के उसे पकड़ा गया है, क्योंकि वो कहीं काट ना ले। इंसानों को काटने वाला दरिंदा जो कि बच्चों को काटता है वो किसी को भी काट सकता है। पुलिस इस वक्त उसको पकड़ के यहाँ से ले जा रही है, जो कि मेरे कैमरामैन भी आपको दिखा सकते हैं। और उसकी आवाज़ें किस कदर होलनाक किस्म की आवाज़ें हैं, दहशत की आवाज़ें हैं, वो आप सुन सकते हैं। नाज़रीन, पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली, इस इलाके में से एक दरिंदे को पकड़ लिया है। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पुलिस उसे ले जा चुकी है थाने, हम भी थाने पर रुख करेंगे और पुलिस की कार्रवाई में क्या सामने आया, ये शख्स इंसान है, इंसान के रूप में कोई वैम्पायर है, कौन है, एक ब्रेक के बाद आपको बता दें। नाज़रीन, इस वक्त हम थाने में पहुंच चुके हैं और बहुत सख्त हिफाजत में उसको रखा गया है, क्योंकि जितना वो ख़तरनाक महसूस हो रहा था, जैसे कि हमने ब्रेक से पहले आपको बताया वो कितना ख़तरनाक था, और इसी ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए कि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचाए, तो उसे सख्त हिफाजत में रखा गया। अब उससे बात करते हैं कि वो चाहता क्या था, वो ऐसा करता क्यों था, क्या वाकई वो इंसान है या इंसान के रूप में कुछ और है। वहीं चलते हैं। नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त हम पहुंच चुके हैं थाने में और रात के किस पहर में आपको हमने सेकंड सेगमेंट में दिखाया कि उसको अरेस्ट किया पुलिस की जानिब से और फिर उसको लाया गया यहाँ पर। अब पुलिस ने उससे तफ्तीश की, चूँकि वो इतना ख़तरनाक था कि उससे फौरी तौर पर रात के उस पहर में हमारी बात करना या पुलिस को हमें कोई पिक्चर क्लियर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लिहाजा हमने सुबह होने का इंतज़ार किया और अब इस वक्त हम पहुँच चुके हैं जिस बैरक में उसको बंद किया गया है, जिस जगह पर वो मौजूद है, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दिखने में तो मुझे इंसान लग रहा है, लेकिन कोई इंसान किसी जानवर को इस तरह चीर फाड़ के नहीं खाता, कोई इंसान किसी इंसान का खून पीने की कोशिश नहीं करता। उसने सब क्यों किया, उसी से बात करने की कोशिश करते हैं। चूँकि ख़तरनाक है, उसको बंद किया हुआ है, कोशिश करूँगी कुछ फासले पे खड़े होकर उससे बात करूँ। क्या नाम है तुम्हारा? इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? हेलो, बोलो, मेरे साथ बात करो। जानवरों का खून क्यों पीते हो? क्यों खाते हो जानवरों को? इधर देखो मेरी तरफ, इधर वापस आओ। नाज़रीन, बात करने की मैं उससे कोशिश कर रही थी और जिस तरह से अभी मैंने उससे बात करने की कोशिश की, जिस तरह से वो मुझे आगे से जवाब नहीं दे रहा था और वो पीछे भागा वापस, कोशिश करूंगी कि उसको बुला कर उससे बात करूं, लेकिन ज़्यादा करीब जाके मैं भी उसकी बात नहीं कर सकती। एक ज़ाहिर सी चीज़ है, जो किसी भी इंसान पर हमला कर सकता है, उससे मुझे भी ख़तरा हो सकता है। ख़ासकर उसको रेड कलर की चीज़ अट्रैक्ट करती है और मैंने भी जैसा कि अब इस वक्त ऐसा ही कुछ कलर पहन रखा है, लिहाजा मैं दूर रह के उससे ज़रूर बात करूँगी, कोशिश करूँगी कि वापस आए। बात सुनो, इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ, वापस आओ। हम तुमसे बात करने के लिए आए हैं यहाँ पे। तुम्हें समझ आ रही है मेरी आवाज? इधर आओ। नाज़रीन, मुझे तो लगता है कि शायद ये इंसानी जुबान भी नहीं समझ सकता, क्योंकि जिस तरह मैं उसको बुलाने की कोशिश कर रही हूँ और वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आगे से, तो आई डोंट नो कि ये शायद कुछ समझ भी पा रहा है मुझे, लेकिन मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जो है शायद वो भी इसको कैच नहीं हो रही। ये कुछ बताना नहीं चाह रहा। क्यों नहीं बताना चाह रहा? ये वाकई इंसान है, क्योंकि बज़ाहिर दिखने में मुझे उसके हाथ पाँव, उसका चेहरा, उसकी शुबाहत जो है वो इंसान से ही मिलती जुलती लग रही है, लेकिन अंदर से ये क्या है ये मैं कुछ नहीं बता सकती। अब तक जो हमने रिपोर्ट किया, अभी तक जिस तरह से हमने पिक्चर दिखाई, जिस तरह से इसको अरेस्ट किया गया, उन तमाम चीज़ों को, रात के उस पहर में जो आवाज़ें इसकी आपने भी सुनी, हमने भी आपको सुनवाई, वो आवाज़ें इस कदर भयानक थी कि मैं शायद उनको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ कि एक इंसान कोई इस तरह की आवाज़ भी निकाल सकता है। उससे बात करने की कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ,
कि किसी तरीके से वो कोई बात करे, कोई जवाब दे, कोई रिएक्ट करे, लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है कि शायद वो कोई रिएक्ट करे। इधर आओ, बात सुनो। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? ये क्यों बांध रहे हो? इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो ये लेके? कहाँ जा रहे हो सब लेके? ये कहाँ जा रहे हो लेके? ये क्या है इसमें? क्या बांध रखा है तुमने? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? ये क्या है तुम्हारे पास? ये क्या है? ये क्या है तुम्हारे पास? ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? ये तुम्हें चोट लगी है? तुम जमीन को क्या खरोचते हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बात करो मेरे साथ। नाज़रीन, बात करने की मैंने उससे पूरी कोशिश की, लेकिन जो मुझे समझ आया कि वो शायद आजा आजा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। उर्दू जुबान में तो इसका मतलब आजा निकलता है, यानी कि बुला रहा हो पास, लेकिन पता नहीं उसकी ज़ुबान में इसका मतलब क्या है। गिलगित बल्तिस्तान की जो यहाँ की ज़ुबान है वो भी उसे नहीं आती समझ। पुलिस ने बात करने की भी कोशिश की है, लेकिन अभी तक पुलिस कोई मुकम्मल तरह से हमें इस हवाले से बता नहीं पा रही कि एक्चुअली ये कौन है, इसकी फैमिली कौन है, ये इंसान है या वाकई ही सिर्फ दिखने में इंसान है, अंदर से कुछ और है। ये किसी सियारे की मखलूक है, ये ज़मीन में से निकला है, ये कौन है, ये कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अभी तक आला हुकाम की तफ्तीश में बात सामने क्या आई है, चल के आला हुकाम से पूछते हैं। मुतल्लिका आला हुकाम ने क्योंकि इसकी तफ्तीश की है, उन्होंने अब तक क्या ऑब्ज़र्व किया है, ऑब्ज़र्वेशन ही मैं कहूँगी, क्योंकि अभी तक ऑब्ज़र्व किया जा रहा है इसको, अभी तक मुकम्मल तरीके से कोई भी हतमी नताइज सामने नहीं आ रहे। चल के मुतल्लिका हुकाम से पूछते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं और इनके पास इस केस के लिए एप्लीकेशन दायर की गई थी। इन्हीं से बात करते हैं कि एक्चुअली पोजीशन क्या थी, क्योंकि अरेस्ट तो कर लिया गया है और जिस तरह से उस शख्स ने हमारे साथ भी रवैया इख्तियार किया वो भी आपने देखा। पुलिस की तफ्तीश में चीज़ क्या सामने आई, पुलिस ने क्या उस वक्त बर वक्त फौरी तौर पर तफ्तीश करके मुआयना किया, ऑब्जर्वेशंस क्या थी, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि दरिंदा नुमा इंसान था ये, मैं इंसान उसको नहीं समझ रही थी, कोई किसी का इस तरह खून पी जाए, किसी को चीर फाड़ दे, वो इंसान नहीं हो सकता। तो आप अरेस्ट तो कर लिया उस वक्त उसको, तो तफ्तीश में आगे चीज़ सामने क्या आई? हाँ, हमारे पास क्योंकि ये मुज़ाफ़ाती इलाका है, वहाँ से कोई डेलीगेशन आई थी लोगों की मेरे ऑफिस में, उन्होंने डेलीगेशन आई थी, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवा दिया बाकायदा प्रॉपरली। आम रूटीन में तो पुलिस ये वाक़या करती है, तो ये आपके पास कैसे आ गया? नहीं, हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी जो है वो नाफिजुल अमल है, हम पब्लिक कॉग्निजेंस ले सकते हैं फॉर पब्लिक सेफ्टी एंड हेल्थ की हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, पब्लिक सेफ्टी के हवाले से। इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वो कॉग्निजेंस खुद लेती है बाज़ दफ़ा, बहुत से मामलात में पुलिस भी हमारे साथ देती है। हम पुलिस और हम जो आपस में मिल के जो है ना मामलात को, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जराइम का ख़ात्मा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस हो गई, पीस मेंटेन करना, सच हम मिल के कर लेते हैं। एनीवेज, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो वहाँ डेलीगेशन आई थी इलाके की, उन्होंने कहा कि इस तरह का एक इंसान हमने देखा है, वो हमारे बच्चों पर अटैम्प्ट करता है, हमारे बच्चों को पकड़ के खून पीने की कोशिश करता है। तो उस हवाले से मैंने उनसे पूछा कि वाकई ये सच है इस तरह का, तो उन्होंने एक प्रेसिडेंस भी दिया। एक बंदा भी जो उनका विक्टिम हुआ था, अच्छा। वो अपने साथ अपने बच्चों को भी लेके आया था, कोई 11-12 साल उसकी एज थी। अच्छा। तो बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा आपको क्या मसला हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक इंसान ने मुझ पर हमला किया था, लोगों ने वहाँ पे छोड़ा, मैं स्कूल जा रहा था, सुबह घर से ना स्कूल की तरफ जा रहा था, तो जाते हुए रास्ते में अचानक रोड साइड पे मुझे पकड़ा
पकड़ के मुझे हमला करके जो है ना मुझे खाने की कोशिश की। अच्छा। हाँ, तो उस दौरान लोग, क्योंकि सुबह दिन का टाइम था, तो लोगों ने उसको वहाँ से उसको छुड़ाया, उसकी जान छुड़ गई अल्हम्दुलिल्लाह। कार्रवाई के बाद चूंकि एक वक्त गुजरा, रात को कार्रवाई की गई देर रात, और उसके बाद हम सुबह पुलिस की मदद से थाने में पहुंचे और हमने सॉर्ट उसका करने की कोशिश की, लेकिन उसने आगे से हमसे बात नहीं की। क्या पुलिस के साथ भी यही रवैया था जो रात भर वो पुलिस के साथ रहा है 4-5 घंटे? पुलिस को भी उसने कोई बात की या पुलिस ने कुछ ऑब्जर्व किया उसके रवैये से? जी हाँ, पुलिस ने उसको बाकायदे अरेस्ट करके जो है ना तकरीबन 10-12 पुलिस बंदे थे सब इंस्पेक्टर के साथ। उन्होंने उसको पहले थाने में पकड़ के थाने में डिटेन किया। डिटेन करने के बाद फिर मेरे कोर्ट में लाया उस बंदे को। कोर्ट में लाया तो मैंने उसको एग्जामिन किया। उसको एग्जामिन किया तो वो मेंटली रिटार्डेड लगता था, मतलब कोई नॉर्मल इंसान नहीं लगता था जहाँ तक मैंने उसको ऑब्जर्वेशन किया उसके ना। आपसे बात की उसने? नहीं, मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो कोई बात नहीं कर पा रहा था, न कोई उसकी ज़बान समझ में आ रही थी, वो सिर्फ एक गुर्राने की एक आवाज़ आ रही थी। तो मैंने उसको एग्जामिन किया तो वो उसका मुंह, जब वो पुलिस वालों ने कहा कि जो पुलिस का मुतल्लिका बंदा था कोई SHO था, उस पर भी उसने हमला करने की कोशिश की। पुलिस पे अटैक किया? बिल्कुल अटैक किया था। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि सर हम इसको जो है ना 12 बंदे जो है 10-12 बंदे जो उन्होंने पकड़ के लाया, तो उसके अंदर इतना कदावर, इतनी उसके अंदर एनर्जी थी कि वो हमने भी देखा। हाँ, तो इतनी एनर्जी थी कि मेरे ऑफिस में उसकी जो है ना पकड़ नहीं सक पा रहे थे। वो उनको फेंक रहा था, पीछे से धकेल रहा था उनको, 10-12 पुलिस जवानों को ना पीछे धकेल रहा था। आपके पास लाया उसको, जब आपने एग्जामिन किया तो एग्जामिन में कोई ऐसी चीज सामने आई जिससे एक दफा चौंक गए आप भी? पुलिस वाले को कहा कि उसका मुंह खोल लें, तो जब उसका मुंह थोड़ा सा खुला, तो मैंने जो है ना उसके मुंह में खून देखा। जाहिर है वो इंसान खाता है, जानवर खाता है, तो ब्लड तो नेचुरल है कि उसके मुंह में जो है वो बिल्कुल हो सकता है। हाँ, जो है अक्सर औकात ये बिल्लियाँ, कुत्ते और कुत्तों के बच्चों को ये चीर फाड़ के खाता रहता है पास में। ये कंप्लेंट है, बाकी रिटन कंप्लेंट। आपने हमें सारी डिटेल से इस केस की तफसीलात जो अभी तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया वो हमें बताया। जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि वो साउंड माइंड नहीं है, मेंटली रिटार्डेड है, जैसे अभी हमें मजिस्ट्रेट ने भी बताया। अब एक साइकेट्रिस्ट ही बता सकता है कि वाकई ही ये इंसान अनसाउंड माइंड है या ये इंसान है भी या नहीं, ये क्या सिचुएशन है, कोई बीमारी है इसको, ये क्यों ऐसे करता है, साइकेट्रिस्ट से पूछते हैं। नाज़रीन, इस वक्त माहिर नफ्सियात डॉक्टर सदाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि ये इंसान नुमा शख्स वाकई इंसान है। अगर ये इंसान है तो ये इस तरह की हरकत सकनात करता है, क्या ये ज़हनी तौर पर बीमार है, वजूहात क्या हैं, क्योंकि अभी तक किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। इंसान नुमा शख्स और फिर उसका जानवरों को चीरना फाड़ना और फिर इंसानों को भी वैम्पायर की तरह उन पर अटैक करना, क्या एक इंसान इस तरह की हरकत कर सकता है? बिल्कुल, इंसान इस तरह की हरकत कर सकता है। ऐसी नफ्सियाती बीमारियां हैं जैसे शिज़ोफ्रेनिया है, जब किसी को होता है तो उसका इम्कान होता है कि वो इस किस्म की अनोखी हरकतें करे। आम शिज़ोफ्रेनिक इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करते। उनमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें शिज़ोफ्रेनिया के इसमें भी रेयर केसेस होते हैं। ये बहुत रेयर केसेस हैं जिसमें मुर्दार खाना, जानवरों को खाना। एक इंसान जो इंसान की ज़ुबान ही नहीं समझ पा रहा, एक इंसान जो इंसान की ज़ुबान को बोल नहीं पा रहा, उसको ना तो वो गूंगा है ना वो बहरा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो इंसान शिज़ोफ्रेनिया का ही पेशेंट है या उस पर कोई और मसाइल हैं उसके साथ? देखिए, शिज़ोफ्रेनिया की, क्योंकि साइंस तो नहीं मानती ना किसी और चीज़ को, मेडिकल तो तस्लीम नहीं करता। देखिए, शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी नफ्सियाती बीमारी नहीं है, ये दिमागी बीमारी है। अच्छा। और ये उन लोगों को भी हो सकती है कि जो मुआशरे में नहीं रहते बल्कि जंगल में कहीं तन्हा जानवरों के दरमियान उन्होंने नशो नुमा पाई है, और ऐसे लोगों में भी शिज़ोफ्रेनिया हो सकता है। लिहाजा उनकी तहज़ीब याफ्ता शक्ल सामने नहीं आती। हमें नज़र आता है जैसे वो जानवरों की तरह बिहेव करते हैं और जानवरों के साथ वो सोशलाइज़ करते हैं बनिस्बत इसके कि वो इंसानों के साथ सोशलाइज़ करें। तो उनका जो रवैया है इंसानों जैसा नहीं होता, वो लैंग्वेज भी नहीं सीख पाते और वो जो बिहेवियर उनका अनोखा होता है
वो आम स्किज़ोफ्रेनिक्स जैसा नहीं होता। आम स्किज़ोफ्रेनिक्स में या तो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं या नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिव की बात की, ये कोई खूबी होती है इनकी? नहीं, ये खूबी की बात नहीं, कुछ चीज़ें एबनॉर्मल जो कि मौजूद होती हैं तो उनको हम कहते हैं ये पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। और कुछ नॉर्मल चीज़ें उनमें नहीं मौजूद होती तो उसको हम नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। जैसे हम आम लोगों में घुलना मिलना पसंद करते हैं लोग, लेकिन एक नेगेटिव सिम्टम्स वाला स्किज़ोफ्रेनिक तन्हा पसंद हो जाएगा और वो अपने जिस्मानी सफाई का या हाइजीन का ख्याल नहीं रखेगा, वो कोई जिम्मेदारियां भी नहीं उठाएगा। इस केस में एक और चीज़ भी थी कि इंसान को जब ग़िज़ा नहीं मिल रही, वो जंगलों में रह रहा है, वो खा पी नहीं पा रहा, प्रॉपर उसको प्रोटीन्स नहीं मिल रही, उसकी नशोनुमा नहीं जिस्म की हो रही, तो जाहिर है उसके अंदर कहीं ना कहीं क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो कम हो जाती है, उसके अंदर वीकनेस पैदा हो जाती है। इस केस में ये इंसान दिखने में बहुत ताकतवर, और जब पुलिस वालों ने इसको पकड़ा तो इसने अकेले ने बज़ाहिर, क्योंकि जब चारों तरफ से पुलिस वाले थे तो 5-6 लोग थे, तो इसने उनको झटक दिया। इतनी ताकत इसके अंदर कहाँ से आई? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिक्स में हमेशा बज़ाहिर बहुत ताकत होती है और वो उन न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से या केमिकल्स की वजह से होती है जिनका ताल्लुक स्किज़ोफ्रेनिया से है, जैसे कि डोपामीन। इसीलिए अक्सर आप देखते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिक्स के बारे में ये कहा जाता है कि उनके सर पे कोई जिन भूत है, क्योंकि वो बेपनाह ताकत का मुजाहरा कर रहे होते हैं। उनकी आवाज़ में इतनी शिद्दत होती है, उनके मसल्स में इतनी ताकत होती है। हल क्या है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स का? हल इनका एक तो मेडिकेशन मस्ट है। मेडिकेशन के बगैर स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज का कोई इम्कान नहीं होता। लेकिन मेडिकेशन के अलावा ऐसा लाइफस्टाइल भी सीखने की ज़रूरत होती है, रिहेबिलिटेशन स्किल सीखने की ज़रूरत होती है, यानी कि इनको नॉर्मल किया जा सकता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये जिस केस की आप बात कर रहे हैं इनको नॉर्मल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके अंदर एक्सेंट्रिक सिम्टम्स हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स के अलावा, नेगेटिव सिम्टम्स के अलावा इनमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं जिनका इलाज, जैसे कि मुर्दार खाना, जानवरों को खाना या फुजला खाना। तो जब किसी में ऐसी चीज़ें होती हैं तो उनका इलाज इंतहा। बहुत शुक्रिया कब साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इंसान नुमा शख्स, दिखने में एक आम इंसान, लेकिन आदात हरकत एक आम इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ। किस तरह से पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, किस तरह से उन लोगों ने अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई जिन पर इसने अटैक किया, वो बच्चे, वो बुज़ुर्ग, वो सब आपने अपनी आंखों से देखा। ये वाकई इंसान है। मेडिकल किसी और चीज़ को नहीं मानता, लेकिन इंसान या आम फहम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुरान पाक में बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है। असल हकीकत क्या है, पुलिस अपनी कार्रवाई जारी किए रखे हुए है। टेस्ट रिपोर्ट्स का भी वेट किया जा रहा है कि ये इंसान बिलाखिर है कौन। ये तो अब तमाम तर कार्रवाई को कंप्लीट करने के बाद ही सूरत हाल सामने आएगी कि ये ऐसी हरकत क्यों करता है। आज के इस एपिसोड से मुझे नीला असलम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।